नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। हमेशा की तरह आज फिर से आपके लिए एक नया विषय लेके आई हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है और लक्ष्मी किसी को पसंद नहीं होती, धन और संपत्ति किसको पसंद नहीं होती। तो आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं। किचन में एक ऐसी वस्तु है, अगर स्त्रियां उस पर ध्यान दें, जो घर की लक्ष्मी है, अगर उस चीज़ पे ध्यान दें तो घर में हमेशा सुख, समृद्धि, सौभाग्य बना रहता है। और अगर आप ये सब गलत चीज़ें कर रहे हैं या छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं तो कई बार आप इतने बड़े संकट में फंस जाते हैं, कर्जे में फंस जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं और आपको उसकी वजह समझ में नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चकला बेलन की। चकला बेलन एक ऐसी चीज़ है किचन की जिसके बिना कोई भी भोजन बनाना अधूरा है, कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं होता। जिस पे हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं और तरह तरह की चीज़ें हम उस पर बनाते हैं। इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किन चीज़ों का आपको रखना चाहिए ध्यान और जिससे कैसे बनेंगे आप धनवान। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सके। शुरुआत करते हैं कि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से सबका स्वास्थ्य जुड़ा होता है। वैसे तो वास्तु के अनुसार कहते हैं कि किचन सबसे अच्छी साउथ ईस्ट दिशा में होती है। साउथ ईस्ट में जहाँ पे किचन होती है वहाँ के लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं और हमेशा घर में खुशहाली रहती है, क्योंकि ये फायर जोन है, अग्नि कोण है और अग्नि से ही खाना बनता है, तो स्वास्थ्य से इसका बहुत गहरा संबंध है। साथ ही जब हम खाना बनाते हैं तो जो हम चकला बेलन का इस्तेमाल करते हैं उसमें कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए हम कैसी गलतियाँ कर रहे हैं और उनमें किस सुधार की ज़रूरत है, आपको भी चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत काम की हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप खाना बनाएं और उसके बाद चकला बेलन को हमेशा साफ़ जरूर करें। काफ़ी घरों में मैं देखती हूँ कि 2-2, 3-3 दिन तक चकला बेलन साफ़ नहीं होता, उसी पे घर की जो महिलाएं होती हैं खाना बनाती रहती हैं। दूसरा, हमेशा उसको साफ़ करके रखें और बेलन को हमेशा खड़ा करके रखें, लेटा हुआ बेलन कभी नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बर्तनों के साथ कभी भी चकले को साफ़ करने के लिए ना डालें, उसको आप जब भी रखें अलग से साफ़ करें और उसको हमेशा सुखा कर ही रखें। बर्तनों के साथ चकला बेलन कभी भी नहीं रखना चाहिए। और जहाँ भी आप भोजन बनाते हैं उसके दाहिनी तरफ हमेशा चकला बेलन आपको रखना चाहिए साफ़ करने के बाद, जिससे कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं कि आप बाईं तरफ रख रहे हैं तो जल्दी से आपको उसको दाईं तरफ रखने की ज़रूरत है। साथ ही बहुत साफ़ सुथरा रखें। तीसरी जो खास चीज़ है, जब भी आप नया चकला बेलन खरीदें, आप चाहे लकड़ी का चकला बेलन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पत्थर का चकला बेलन यूज़ कर रहे हैं, स्टील का चकला बेलन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी चकला बेलन खरीद रहे हैं तो हमेशा उसको बुधवार को खरीदना चाहिए। और अगर आप लकड़ी का चकला बेलन खरीद रहे हैं तो आपको कभी भी शनिवार को, मंगलवार को उसको नहीं खरीदना चाहिए। और बाकी कोई भी आप चकला बेलन लेते हैं, बुधवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। कोई अच्छा मुहूर्त देख के आपको चकला बेलन हमेशा खरीदना चाहिए। लकड़ी के चकला बेलन थोड़ा वास्तु के हिसाब से गलत माना गया है, क्योंकि लकड़ी में जल्दी ही फफूंद लगती है, उससे स्वास्थ्य खराब रहता है परिवार का, बीमारियां घिरी रहती हैं और ज़्यादा ऑयल वो सोखता है, उसकी वजह से भी आपके स्वास्थ्य में हमेशा इफेक्ट बना रहता है। अगर वास्तु के हिसाब से हम देखें तो स्टील का चकला बेलन सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे सौभाग्यवान माना जाता है। उसके बाद पत्थर के चकला बेलन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चकला पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेलन भी कोशिश कीजिएगा आप पत्थर का इस्तेमाल करें। और अगर आप लकड़ी का बेलन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई का, उसकी क्वालिटी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे जो खाना आप बनाते हैं, जो रोटी उस पर बनाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। दूसरा, जब भी आप खाना बनाएं, ये बहुत खास चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि अग्नि कोण है, अग्नि से ही खाना बनता है, अग्नि पे ही हम खाना बनाते हैं। जब भी आप खाना बनाएं तो एक छोटी सी, बेशक चाहे 1 इंच, आधा इंच की छोटी सी आटे की एक रोटी बना के पहले अग्निदेव को जरूर समर्पित करें, क्योंकि अग्निदेव की वजह से ही सब कुछ संभव है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, सौभाग्य बना रहता है। पहली जो आप रोटी बनाते हैं वो हमेशा गाय के लिए ज़रूर बनाएं।
उससे घर में बहुत सुख समृद्धि धन की आवक रहती है। और जो आखिरी रोटी है उस पर आप कुत्ते के लिए ज़रूर बनाएं, तो आप देखेंगे आपके घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उससे आप हमेशा बचे रहेंगे। तीसरा एक चीज़ है कि चकला बेलन जब आप रोटी बनाते हैं तो उसमें से कभी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप चकला बेलन खरीदें तो वहाँ इस चीज़ को ज़रूर चेक करें कि उसमें से आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ऐसा पीस लेके आप छांट के लेके आएँ कि जिसमें से आवाज़ ना आ रही हो। अगर रोटी बेलते हुए चकले से आवाज़ आती है तो ये घर में बहुत बड़ी कलह का और अशांति का कारण होती है। घर में उससे लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं और वजह समझ में नहीं आती। बाई चांस अगर आपके चकला में ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप एकदम से अभी नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके नीचे एटलीस्ट आप पेपर लगा दें या कोई एक गत्ता या जो भी आप रखना चाहें जिससे कि उसकी आवाज़ आनी बंद हो जाए और आप समस्याओं से बच सकें। चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन इनका बहुत गहरा संबंध है और पुराने समय से, पुराने शास्त्रों से, पुराणों से इनका जिक्र होता चला आया है। आजकल घरों में मैं देखती हूँ महिलाएं इन चीज़ों को करने से बचती हैं। दूसरा, चकले के ऊपर कभी भी कोई सामान आप ना रखें। कई बार देखते हैं रोटी का डब्बा चकले के ऊपर रख देते हैं या कोई बर्तन और चकले के ऊपर रख देते हैं, और बाकी की भी कोई चीज़ होती है, झूठे बर्तन जो खाने के होते हैं वो भी हम कई बार चकला, जैसे झूठी सब्जी है कि गर्म करने के लिए आपने रखी और बाद में चकले के ऊपर रख दी। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बोलते हैं कि दरिद्रता आती है और घर में लक्ष्मी का नाश होता है। ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चकले को आप ये समझ लीजिए कि वो आपका एक धन है, क्योंकि चकला बेलन और तवा दोनों ही राहु के कारक होते हैं। आप उसको जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और घर में हमेशा लक्ष्मी का प्रवेश होता रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली रात में जब भी आप किचन से सब सामान समेटें तो किचन का पूरा स्लैब जरूर साफ़ करें और बर्तन कभी झूठे रात को किचन में ना छोड़ें, क्योंकि उससे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपकी किचन को दूषित करती है और वास्तु दोष उत्पन्न करती है। ऐसे ही चकला बेलन हमेशा धो के रात को रखना चाहिए। पुराने रोटी बनाए हुए चकले बेलन पे दोबारा आपको रोटी नहीं बनानी चाहिए, हमेशा उसको साफ आपको रखना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप पुरुष हैं, अगर आप किचन में काम करते हैं तो आपको भी इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किचन में जितना आप साफ सफाई रखेंगे बर्तनों की, सामान की, किचन में, उतना ज़्यादा बरकत आपके घर में आती है। तो दोस्तों, अगली बार फिर ऐसे ही कोई नया टॉपिक लेके आपके लिए आऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और विषय पे, ऐसे विषय पे मैं आपको वीडियो दूँ, उपाय बताऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।